अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मकर आईने से हासिल होने वाला अक्स ये टॉपिक पे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ी बात, ये जो वीडियो है इसका काम आपको 10th क्लास में पढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और 11th-12th के अंदर भी जो एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा काम करने पड़ने वाला है। यहाँ तक कि इसके ऊपर अददी सवालात है, इबारती सवालात है। हम कंफ्यूज हो जाते कहाँ मनफी अलामत लेना है, कहाँ मुस्बत अलामत लेना है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर समझ में आएगा 9th क्लास का, तो 9th क्लास के अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 10th क्लास के अंदर आप देखिए, बुक खोल के देखिए। अगर आपके पास 10th क्लास की बुक नहीं है तो PDF में डाउनलोड करिए ई बाल भारती की वेबसाइट से। तो वहां पर भी आप देखिए कि ये जो न्यूमेरिकल है जैसे कि वैसे तकरीबन 90% हमको 10th क्लास के अंदर भी है। मतलब ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ये चैप्टर का काम सिर्फ हमको 9th में नहीं है बल्कि 10th में भी है, 11th-12th में भी है। और यहाँ तक कि आप अगर एग्जाम में नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं या JEE का एग्जाम देते हैं, वहां पर भी ये टॉपिक का, ये चैप्टर का काम पढ़ने वाला है। ठीक है। तो निहायत ही इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मकर आईने से हासिल होने वाला अक्स क्या करना है। इसके अंदर ये हमारा घर है और ये घर के अंदर ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये घर की जो है ये खिड़की है ना। ये क्या है, हमारे घर की खिड़की है, विंडो है जिसको बोलेगा। अब ये विंडो में से बाहर का अक्स नजर आता, बराबर है, आपकी खिड़की देख खोलेंगे तो हमको बाहर का नजर अक्स आएगा। तो वो जो शुआ आ रही है वो अक्स जो है, ये आपको मकर आईना दिख रहा है, मकर आईना, मकर, वो अक्स को ये मकर आईने पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? मकर आईने पर। और जैसा आपने देखे होंगे अक्सर अपन लाइट चमकाते हमारे घर में, इधर उधर चमकाते ना अपन, अक्स लेते धूप में से, है ना, और वो अक्स को अपन अब घुमाते। तो यहाँ पर जो आईना है, ये आईने को घर के अंदर रखना है। और जब ये आप आईना यहाँ रखेंगे तो इसका अक्स हासिल होगा यहाँ पर, ये स्क्रीन पर, व्हाइट कलर की स्क्रीन लगाने की है। आपने प्रोजेक्टर या थिएटर वगैरह के अंदर देखे होंगे, जो स्क्रीन रहती है हमेशा, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्रीन। ये हमेशा कौन से कलर की रहती? व्हाइट कलर की रहती। तो इसको भी सफेद कलर की जो स्क्रीन लेना है अपने को, ये स्क्रीन रखेंगे। अब ये जो अक्स आएगा इस पे पड़ेगा और इसका पढ़ने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हमको ये स्क्रीन पे दिखेगा। अब ये स्क्रीन को क्या करना है, थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा टेढ़ा वगैरह करके ऐसा एडजस्ट करना है, हम देखेंगे कि हमको ये स्क्रीन पे अक्स दिखना शुरू हो गया। और फिर इसको थोड़ा सा बहुत एडजस्ट करना है। क्या करना है? इसको, स्क्रीन को आगे पीछे एडजस्ट करना है। तो अपन देखेंगे कि स्क्रीन को एडजस्ट करने पर एक फासला ऐसा आएगा कि ये स्क्रीन के ऊपर हमको अक्स जो है इसका, बाहर का जो भी अक्स देख रहे हैं अपन, दरख्त देख रहे हैं या कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये बिल्डिंग यहाँ नजर आएंगे हमको, उसका अक्स नजर आएगा। और ये कैसा नजर आएगा? उल्टा नजर आएगा। कैसा नजर आता है? उल्टा नजर आता है। तो ये उल्टा नजर आएगा हमको। अगर कोई शख्स अगर वहां खड़ा है तो हम देखेंगे कि यहाँ खड़ा है और लेकिन वो उल्टा नजर आएगा यहाँ पर। और ये जो स्क्रीन है इसको आगे पीछे एडजस्ट कर कर हमको ये पता, एडजस्ट ऐसा करना है ताकि ये अक्स हमको वाज़े तौर पर नजर आ जाए। और जिस फासले पर ये अक्स नजर आएगा, तो ये देखो, ये दिख रही है आपको स्केल, ये स्केल पट्टी की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक के का फासला गिनना है। यहां से लेकर यहां तक के का क्या करना है? फासला गिनना है। और ये जो है हमारे प्रैक्टिकल में भी है। काय के अंदर है? ये प्रैक्टिकल के अंदर। अगर नहीं है तब करिए। और जब भी हम ये प्रैक्टिकल होगा तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल का वीडियो मैं आपको जरूर इस चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि आपको पता चले कि अक्स वाकई प्रैक्टिव एक्टिविटी के तौर पर किस तरीके से हासिल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा करना है हमको। तो ये अक्स काय की मदद से हासिल कर रहे हैं अपन? मकर आईने की मदद से। और जो अक्स यहाँ हासिल होगा वो कैसा हासिल होगा? उल्टा हासिल होगा। बराबर है। अगर जिसम ऐसा खड़ा है तो इसका जो अक्स है हमको ऐसा हासिल होगा, उल्टा हासिल होगा। ठीक है। अब देखो क्या करना है। खिड़की के करीब पर्दा रखकर उसके सामने मकर आईना रखिए
आईने की मदद से सूरज की शुआएं या खिड़की के बाहर दूर के मंजर का, मंजर बोले तो कोई भी हो सकता, दरख्त हो सकता, खंबा हो सकता, बिल्डिंग हो सकती है, शुआई खाके पर्दे पर हासिल हो इस तरह की जगह मुंतखब कीजिए। पर्दा और आईने का क्या मानना है, दरमियानी फासला नापिए। ये फासला आईने का तूले मास का है, यहाँ नुक्ता मास का लिख दिए गड़बड़ में, ये क्या होना था, तूले मास का। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई रहेगी इसको अपन जाहिर करेंगे लैम्बडा से, और इसको कहते हैं अपन तूले मास का। उसमें बुक के अंदर गलती से नुक्ता मास का आ गया, उसे क्या कहते हैं अपन, तूले मास का कहते हैं। ये फासला आईने का तूले मास का है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से अशिया को अंधेरे कमरे में तरतीब दीजिए। आईना मीटर पट्टी के सिफर के निशान के करीब रखिए। आपको मालूम है रियाजी के स्टूडेंट्स है आप, कि किस तरीके से स्केल पट्टी का इस्तेमाल किया जाता, तो यहाँ से स्क्रीन जो है वो सिफर से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, इसके सामने पर्दा खड़ा कीजिए। पर्दा और आईने के दरमियान मनबे नूर, नूर का मनबा रखिए। ऐसा अमल करते वक्त मनबे नूर और पर्दे का दरमियानी फासला आईने के नुक्ता मास्का से किसी कदर ज्यादा रखिए। पर्दे को मीटर पट्टी के आगे पीछे दाएं बाएं जानिब हटाकर मनबे का वाजे अक्स हमको वाजे आ जाए, क्लियर आ जाए, इस तरीके से ये जो स्क्रीन है इसको ऐसा एडजस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट। अभी देखो मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा क्या करें अपन ने, ये पहला अलीफ कंडीशन है। जब ये जो ए बी है, यहाँ जो ए बी आपको नजर आ रहा है इस तरीके से ए बी, ये जो है जिस्म है, और ये जो आपको बी डॉट ए डॉट दिख रहा है इस तरीके से, ये जो है ये है अक्स। यहाँ देखिए ये ए बी किसको जाहिर कर रहा है, जिस्म को, और ये किसको जाहिर कर रहा है, अक्स को। इसका कहना है कि जब जिस्म को तूले नुक्ताए मास का और मरकज़े इन्हेना इनके दरमियान में रखते हैं। देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है ना। तो ऐसी मुख्तलिफ कंडीशन है नीचे में, जब हमको इसको जिस्म को अलग अलग मुकामात पर रखना है, और ये जिस्म को अलग अलग मुकामात पर रखने के बाद अक्स की क्या नौयत आती है वो हमको पता करना है। तो इसने बोला कि जब हम ये जिस्म को नुक्ता मास्का और मरकज़े इनेना के दरमियान रखते तो अक्स जो है हमको मरकज़े इनेना के परे, परे मतलब इसके भी पीछे मिलता, और अक्स उल्टा और बड़ा मिलता। ये देखो ये ए बी है, ये अक्स की अगर जसामत है इतनी, तो ये जिस्म की जसामत है, और एक्स की जसामत देखिए, अक्स कैसा दिख रहा है, जिस्म के मुकाबले बड़ा नजर आ रहा है और उल्टा नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन में अब ये जिस्म ए बी हमेशा क्या है, किसको जाहिर करेगा, जिस्म को जाहिर करेंगे यहाँ पर। अब जिस्म को कहाँ रखे अपन ने, नुक्ता मास का, एफ यानी क्या है, यहाँ पे और लिख लो, एफ यानी नुक्ता मास का। पी यानी क्या है, पी जो है वो है कुतुब, और इंग्लिश में इसे कहते पोल। सी इसको क्या कहते हैं अपन, मरकज़े इन्हेना, क्या कहते, मरकज़े इन्हेना। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना है, नुक्ता मास का, कुतुब और मरकज़े इन्हेना। और मरकज़े इन्हेना ऐसा माना जाता कि ये नुक्ता मास का दुगना होता। ठीक है, अब ये आपके समझ में आ गया। जब अगर अपन इसको मरकज़े इन्हेना के सामने रखते या दोनों के दरमियान में रखते, तो आईना जो है, आईने का जो अक्स है, ये हिस्सा जो कहलाता सामने का हिस्सा, ये सामने का इलाका कहलाता, ये क्या कहलाता, आईने के सामने का हिस्सा, और ये कहलाता आईने के पीछे का हिस्सा। ये क्या कहलाता, पीछे का हिस्सा, और ये क्या कहलाता, आईने के सामने का हिस्सा। ये चीजों को अच्छे से समझना है। ये जिस टाइप से अपन ने लाइनिंग खींचे है, ये कहलाता पीछे का हिस्सा, और ये इधर साइड जिस साइड लाइनिंग नहीं है, ये हिस्सा कहलाता सामने का हिस्सा। ठीक है, ये आ गया होगा आपके समझ में। अब अपने को देखना है मकर आईने से हासिल होने वाले मुख्तलिफ अक्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियान, ये देखो ये क्या है, एफ यानी मैंने आपको बताया, एफ यानी क्या है, नुक्ता मास्का, और ओ यानी ये क्या है, कुतुब है, पी है। इनके दरमियान में रखे तो अक्स कहाँ हासिल होगा, अक्स आईने के पीछे, ये हिस्सा क्या कहलाता, पीछे का है ना, बैक कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता बैक, और ये हिस्सा कहलाता फ्रंट, है ना।
तो अक्स जो होगा आईने के पीछे हासिल होगा, और अक्स की जसामत जो है जिस्म की जैसा, ये देखो ये जिस्म की, ए बी क्या है, जिस्म है, और ए डैश बी डैश क्या है, ये अक्स है। तो अक्स जो है जिस्म के मुकाबले बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, मिजाजी होगा, इमेजिनरी, ख्याली, इसको बोलेंगे मिजाजी। और कैसा होगा? सीधा होगा। देखो सीधा, ये सीधा है तो ये भी सीधा है। ये होगी हमारी पहली कंडीशन, अगर ऐसा रखे तो। और अक्स की जसामत कैसी रहेगी? जिस्म से बड़ा है। देखो इसकी जसामत और इसकी जसामत, ये कैसा है? बड़ा। दूसरी कंडीशन कहाँ रखे अपन ने? नुक्ता मास्का है, देखो एफ, एफ पर रखे, यानी कहाँ हासिल हुआ? नुक्ता मास्का पर रखे। अक्स कहाँ हासिल होगा? लामहदूद फासले पे। देखो ये दोनों, ये जो दो खत है दिख रहा है आपको इस टाइप से, इसका अब ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। और ये कहां पे जा रहा है? लामहदूद फासला है। कहां पर हासिल हो रहा है? लामहदूद फासले पर हासिल हो रहा है। तो जब जिस्म को, जिस्म यानी ये जिस्म है हमारा ए और बी, ये जो ए बी है ये जिस्म है, जिस्म को कहां रखे अपन ने? नुक्ता मास्का पर रखे। तो अक्स कहां पर हासिल हुआ? लामहदूद फासले पर। और अक्स कैसा होगा? हकीकी और उल्टा होगा। और कैसा होगा? बहुत ही बड़ा। लामहदूद फासले पर अगर कोई अक्स बनेगा तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ये बात ख्याल में रखना है। दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में, जिस्म का अक्स जो है बहुत बड़ा है, जिस्म से बड़ा, और ये बहुत बड़ा। बड़ा देखो, कोई चीज को अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इमेजिन करो, अपन ये बोलेंगे ये चीज, अगर अपन समझ लो, अगर अपन कहीं गए, बराबर है, हमको छोटा सा गड्ढा दिखा तो अपन बोलेंगे गड्ढा बड़ा है। अब अगर अपन एक खाई को देख रहे तो अपन क्या बोलेंगे? बहुत बड़ी खाई है या बहुत बड़ा गड्ढा है। बराबर है? इस टाइप का जुमला, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसी तरीके से जिस्म से बड़ा मतलब ये बड़ा। अब यहाँ बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, ये कंडीशन में हमको अक्स हासिल होता है। तीसरी कंडीशन मरकज इन्हेना, ये जो सी है, सी क्या है? ये मरकज इन्हेना, और ये क्या है? नुक्ता मास्का। मरकज इन्हेना और नुक्ता मास्का के दरमियान, ये दोनों के दरमियान में रखे तो अक्स कैसा होगा? मरकज इन्हेना, इसके भी पीछे हासिल हुआ। ये अगर ये ए है और ये हमारा, ये सॉरी, ये ए है और ये बी है, तो अक्स कैसा हासिल होगा? बी डैश ए डैश। ये क्या हासिल हुआ? अक्स हासिल हुआ। अब इसके मुकाबले इसकी जसामत देखो बड़ी है, और कहां पर है? मरकजे इन्हेना के पीछे आया। अक्स कहां आया? मरकजे इन्हेना के पीछे। ये होगी हमारी तीसरी कंडीशन। हकीकी, उल्टा और जिस्म से बड़ा। जिस्म से कैसा आ रहा है? बड़ा। चौथा, अब चौथी कंडीशन में क्या रख दिया अपन ने उसको? ये मरकजे इन्हेना पे रख दी। ये ए है और ये बी है, और ये बी डैश है और ये ए डैश है। यहां देखो मरकज इन्हेना पर अगर हमने इसको, जिस्म को रखे, तो अक्स भी मरकज इन्हेना पर हासिल होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जिस्म को मरकज इन्हेना पे रखे तो अक्स भी मरकज इन्हेना पर हासिल होगा, और दोनों की जसामत कैसी होंगी? बराबर होंगी। देखो मरकज, देखो मरकज इन्हेना पर रखे तो अक्स भी कहां पर हासिल होगा? मरकज इन्हेना पर होगा। अक्स की जसामत हकीकी और उल्टा, उल्टा हासिल होगा, और जिस्म के बराबर होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं? देखो अब यहाँ पे था, पहले अपन ने सामने रखे, पीछे रखे, पीछे रखे, अब पीछे पीछे करते यार। अब अपन ने क्या करे? मरकज इन्हेना के भी पीछे कर दिए। किसको? जिस्म को। ये है हमारा जिस्म। अक्स कैसा हासिल हुआ बोलो? अक्स हासिल हुआ छोटा। ये जिस्म है और ये क्या है? अक्स है। तो जिस्म जो है अक्स से छोटा हासिल हुआ, और कहां हासिल हुआ? नुक्ता मास्का और मरकजे इन्हेना के दरमियान में। ये देखो ये कंडीशन, मरकजे इन्हेना से परे, परे मतलब पीछे। ये देखो अपन ने अब क्या करे इसको? ये मरकजे इन्हेना के भी पीछे कर दिए, यहाँ पर, इधर ये यहाँ पर कर दिए। ये मरकजे इन्हेना है, उसके भी पीछे रखे अपन ने। किसको रखे? जिस्म को। तो अक्स कहां पर आया? मरकज इन्हेना और नुक्ता मास्का के दरमियान है। देखो हकीकी और उल्टा, और जिस्म से कैसा है? छोटा है, छोटा आएगा। तीसरी कंडीशन, अब अपन ने क्या करे? जिस्म को लामहदूद फासले पर कर दिए। कौन से फासले पर कर दिए? लामहदूद फासले पर। तो अक्स कैसा आएगा? नुक्ताई अक्स हासिल होगा, नुक्ते के बराबर। अक्स कैसा हासिल होगा?
नुक्ते के बराबर हासिल होगा। तो ये जो रे डायग्राम है निहायत अहमियत की हामिल है। ये रे डायग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, और आप जब तक ये रे डायग्राम बनाएंगे नहीं, तब तक शुआई खाका बोलते हैं इसको, तब तक ये चीजें आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये रे डायग्राम बना लेना, ये चार्ट बनाना और ये रे डायग्राम बना लेना, आपके पूरे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रे डायग्राम। आज के लिए इतना ही। इसके बाद के अपन वीडियो में इसके आगे का पार्ट न्यूमेरिकल वगैरह हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।